देखो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कन्वर्ट 1 kg इन न्यू सिस्टम वेयर फोर्स 1 न्यूटन, लेंथ 10 मीटर है एंड टाइम 1 मिनट गिवन है। एक बार समझो इसको कैसे सोल्व करना है। देखो मैं टू मेथड से इसको बता रहा हूँ, सोल्व करना बता रहा हूँ तुम्हारे को। देखो अपने पास दो सिस्टम होते हैं, एक अपने को गिवन होता है और सेकंड में अपने को कुछ अननोन होते हैं, वो अपने को फाइंड आउट करना होता है। मैं यहाँ देखो जो फर्स्ट सिस्टम ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ 1 न्यूटन को ले रहा हूँ। एक बार समझना इसके पीछे रीजन क्या है, मैं क्यों ले रहा हूँ इसको एक बार देखना। मैंने 1 न्यूटन को फर्स्ट सिस्टम ले लिया तो देखो अपन ऐसे लिखते हैं n1 u1 इक्वल टू n2 u2 लिखते हैं। अब देखो 1 जो न्यूटन है उसमें देखो n1 कितना हो गया, n1 कितना है मेरे पास 1 है, n1 का जो वैल्यू है वो कितना है 1 है। यूनिट जो है वो क्या है बताओ न्यूटन है। मीनिंग फर्स्ट सिस्टम अपने को पता है कौन सा सिस्टम है बताओ, एसआई सिस्टम है, क्योंकि न्यूटन जो है वो फोर्स का यूनिट है इन एसआई सिस्टम। न्यूटन एसआई सिस्टम में फोर्स का क्या है बताओ यूनिट है। अब मेरी बात समझो, देखो न्यूटन किसको लिखा जाता है एक चीज समझो, तो ये अपन ने 1 न्यूटन को फर्स्ट सिस्टम कंसीडर कर लिया और ये कौन सा सिस्टम हो गया बताओ, एसआई सिस्टम हो गया। अब मेरी बात समझो एक बार, न्यूटन देखो किसको लिखा था अपन ने, न्यूटन लिखा था देखो F इक्वल टू एम ए फॉर्मूला जानते हैं अपने, बताओ मास, देखो मास का जो यूनिट होता है वो केजी होता है, एसिलेशन का जो यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। सबका वैल्यू मैंने 1 ले लिया, मीनिंग मास को 1 केजी ले लिया, लेंथ को भी मैंने 1 मीटर ले लिया, टाइम को मैंने 1 सेकंड स्क्वायर ले लिया, है ना। सबका वैल्यू जब 1 हो गया तो बताओ ये कंप्लीट मिलके क्या बनता है 1 न्यूटन बनता है। मीनिंग न्यूटन के प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, मैं यहाँ से न्यूटन को रिमूव कर रहा हूँ, एलिमिनेट कर रहा हूँ, न्यूटन के प्लेस पे मैं केजी लिख रहा हूँ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख रहा हूँ। बताओ न्यूटन के प्लेस पे लिखना समझ आ गया होगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मेरी बात समझो एक बात, देखो ये हो गया n1 और ये हो गया u1, ये ऐसा ही सिस्टम है, ऐसा ही सिस्टम है न्यूटन, इसलिए अपन ने मास को केजी में लिया है, लेंथ को मीटर में लिया है और टाइम को किस में लिया है, सेकंड में लिया है। फिर और देखो फोर्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो m1L1T-2 होता है, तो मास जो है उस पे पावर कितनी आने वाली है बताओ 1 आएगी, तो मास किसमें बताओ केजी में है, तो केजी पे पावर 1 है। ऐसे ही लेंथ पे पावर देखो कितनी है, लेंथ पे पावर भी 1 है, मीनिंग मीटर पे पावर भी 1 है। देखो टाइम की पावर -2 है, अगर मैं इसको डिनोमिनेटर में लाता हूं तो बताओ टाइम की पावर +2 हो जाएगी, मीनिंग टाइम पे जो पावर आने वाली है वो कितनी पावर आएगी बताओ 2 पावर आएगी। टाइम को अपन ने सेकंड में लिया है, ऐसा ही सिस्टम है, तो बताओ क्या आ जाएगा, सेकंड का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो, अब मेरी बात समझो, देखो ये तो अपने को गिवन है, फर्स्ट सिस्टम अपन ने इसको ले लिया। सेकंड सिस्टम में अगर अपन बात करें तो अपने को देखो लेंथ गिवन है, लेंथ गिवन है और अपने को टाइम गिवन है। सेकंड सिस्टम में अपने को लेंथ गिवन है और क्या गिवन है बताओ, टाइम गिवन है, मास गिवन नहीं है। तो मास गिवन नहीं है तो जो गिवन नहीं है उसको अननोन ले लेंगे अपन। अच्छा कन्वर्ट किसको करना है बताओ, 1 केजी को कन्वर्ट करना है, तो मैं ऐसे लिखता हूं n2u2 लिखता हूं, n2u2 लिखता हूं, तो n2 का मीनिंग न्यूमेरिकल वैल्यू है, कितनी वैल्यू को कन्वर्ट करना है 1 को, तो मैं n2 का वैल्यू 1 ले लेता हूं, ये तो n2 का वैल्यू हो गया। अब बात करता हूं मैं u2 की बात करता हूं, तो देखो u2 में यूनिट वही आने वाला है। अब लेकिन यहाँ अपने पास जो यूनिट है, यहाँ जो यूनिट है वो अलग अलग दे रखे होंगे अपने को, जैसे मान लो लेंथ 10 मीटर होगी, टाइम 1 मिनट हो गया। अब मेरी बात समझो, देखो यहां से कंपेयर करो एक बात, देखो ये तो n2 हो गया, अब देखो यहाँ क्या आ रहा है बताओ, मास आ रहा है, केजी किसका यूनिट है, मास का, इधर मास अननोन है, इधर देखो लेंथ गिवन है अपने को और क्या गिवन है बताओ, टाइम गिवन है, मास क्या है बताओ अननोन है, तो अननोन को अपन ने x कंसीडर कर लिया, मास को मैंने x ले लिया, मास x ले लिया। अब देखो ये मीटर क्या है बताओ, यहाँ मीटर लेंथ है,
मीटर क्या है बताओ, लेंथ है। उधर लेंथ कितनी है बताओ, देखो 10 मीटर है, तो यहाँ मैंने क्या लिख दी, लेंथ को 10 मीटर लिख दिया। टाइम देखो इधर टाइम कितना लिख रखा है बताओ, 1 मिनट लिखा हुआ है। टाइम कितना लिखा हुआ है, 1 मिनट लिखा हुआ है। और टाइम को कहाँ लिखना है बताओ, डिनोमिनेटर में लिखना है, और टाइम का क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो बताओ डिनोमिनेटर में लिख दिया मैंने, और कितना लिख दिया, 1 मिनट, और उसका क्या कर दिया बताओ, स्क्वायर कर दिया। 1 मिनट का क्या कर दिया बताओ, स्क्वायर कर दिया। अब देखो मेरी बात समझो, दोनों तरफ यूनिट सेम कर लो ताकि कैंसिल हो जाए, x जो अननोन है वो आ जाए। मैं फिर बता दे रहा हूं, मैंने इसको फर्स्ट यूनिट कंसीडर किया है। देखो जो 1 न्यूटन है, ये फोर्स का ऐसा ही यूनिट है, न्यूटन है, तो n1 हो गया 1 न्यूटन को लिख दिया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दिया। ये ऐसा यूनिट है, इसलिए अपने मास को किलोग्राम में लिया है, लेंथ को मीटर में लिया है, टाइम को सेकंड में लिया है। इतनी बात क्लियर। अब देखो यहाँ अपने को सेकंड जो सिस्टम है उसमें लेंथ भी दे दी अपने को, और क्या दे दिया बताओ, टाइम भी दे दिया। अब तुम बोलोगे मास भी दे दिया, फिर पूछा क्या है बताओ, तो मास को कन्वर्ट करना है, मीनिंग मास फाइंड आउट करना है। तो कितने को कन्वर्ट करना है, 1 को, तो यहाँ 1 लिख दो, नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 1 से कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब बताओ मास, यहाँ मास नई सिस्टम में अपने को मास नहीं पता है, मास नहीं पता है तो मैंने क्या ले लिया बताओ, उसको x ले लिया, क्योंकि देखो मास चाहिए और अपने को लेंथ चाहिए और टाइम चाहिए। तो लेंथ और टाइम तो गिवन है, क्या गिवन नहीं है बताओ, मास गिवन नहीं है, मास तो मैंने x ले लिया। फिर मीटर है इधर, मीनिंग क्या है बताओ, लेंथ है, तो इधर लेंथ लिखो, इधर लेंथ कितनी गिवन है, 10 मीटर। यहाँ टाइम का स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में लिखा है, तो बताओ इधर टाइम कितना है, 1 मिनट है, 1 मिनट का क्या है बताओ, स्क्वायर है। अब देखो एक मेथड तो ये है, एक मेथड और बताऊंगा, 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बताओ ये x और ये 10 मीटर है, और 1 मिनट को अपन ने क्या लिख दिया बताओ, 60 सेकंड। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, और उसका क्या जाएगा बताओ, स्क्वायर आ जाएगा। ये आ गया 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये आ गया देखो, ये x तो नॉन है, x फाइंड आउट करना है, ये आ गया x, ये आ गया 10 मीटर, और ये बताओ कितना आ गया, 3600 सेकंड स्क्वायर आएगा, क्योंकि सेकंड का भी स्क्वायर होगा तो सेकंड स्क्वायर होगा। देखो मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बताओ ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ये जब इधर आएगा तो देखो x का जो वैल्यू है, x का जो वैल्यू है भाई, इधर कितना आ गया बताओ, 1 kg आ गया, इधर कितना आ गया, x अपॉन 360 आ गया, बताओ ये 360 kg, 360 kg इक्वल टू क्या आ गया बताओ, x आ गया। x अपन ने किसको माना था बताओ, मास को माना है, तो मास कितना निकल के आ गया बताओ, 360 kg निकल के आ गया। सेकंड मेथड क्या है, देखो सेकंड मेथड वही है जो अपन करते आए हैं। एक चीज समझो, अपन ऐसे लिखते हैं n1 u1 इक्वल टू n2 u2, समझो। देखो डायरेक्ट कर लो, तुम डायरेक्ट वाला मेथड कर लो और इजी रहेगा, फटाफट से आंसर आ जाएगा। सब में डायरेक्ट वाला लगा सकते हो तुम, सब में डायरेक्ट वाला लगा सकते हो। मैं कह रहा हूँ जो नहीं पता है उसको अननोन ले लो, उसको x ले लो, तो आ जाएगा। सब में डायरेक्ट वाला लगा सकते हो। अब देखो n1 अपन ने जो फर्स्ट यूनिट कंसीडर किया है वो किसको कंसीडर किया है बताओ, 1 न्यूटन को, तो n1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, u1 क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। मैं इसको एक बार लिख रहा हूं, n1 u1 को लिख दिया m1 की पावर, u1 को लिख दिया m1 की पावर a, l1 की पावर b, t1 की पावर c, ऐसे लिखा था जब फॉर्मूला बनाया था। ये n2 रिपीट आ गया, u2 क्या लिखा था बताओ, u2 को लिखा था m2 की पावर a, n2 की पावर b, t2 की पावर क्या लिखा था बताओ, c लिखा था। अब मैंने जो फर्स्ट यूनिट लिया है वो किस, फर्स्ट सिस्टम जो लिया है वो 1 न्यूटन को लिया है, तो बताओ ये जो 1 है वो तो किसका वैल्यू हो गया, n1 का वैल्यू हो गया, ये 1 हो गया। अब देखो अपने पास न्यूटन है, न्यूटन जो है वो ऐसा ही यूनिट है, और एसआई के लिए अपने पास जो मास है वो केजी में लेना पड़ेगा,
लेंथ को मीटर में लेना पड़ेगा, टाइम को किस में लेना पड़ेगा, सेकंड में लेना पड़ेगा। इसके अलावा मैं तुम्हारे को फोर्स का यहाँ डायमेंशन फॉर्मूला लिख देता हूँ। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला तुम जानते हो, F इक्वल टू m1 L1 T माइनस 2। ये फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। ए बी सी पता पड़ जाएंगे। ए का वैल्यू 1 है, m पे जो पावर है वो a है, l पे जो पावर है वो b है, t पे जो पावर है वो c है। देखो मैंने इसको फर्स्ट सिस्टम कंसीडर किया है, बताओ तो ये 1 हो गया। अब देखो न्यूटन फोर्स का ऐसा यूनिट है, तो फर्स्ट सिस्टम अपने को पता पड़ गया। कौन सा है फर्स्ट सिस्टम, बताओ एसआई सिस्टम है। एसआई सिस्टम है तो बताओ मास को कितना लेना पड़ेगा 1, और किस में लेना पड़ेगा केजी। सबको 1 लेते हैं, बट सिस्टम पता पड़ गया तो केजी ले लेंगे मास को, लेंथ को मीटर ले लेंगे और टाइम को सेकंड ले लेंगे। बताओ ए का जो वैल्यू है वो कितना है 1 है। ऐसे ही लेंथ को 1 मीटर लेंगे और बताओ अपने पास जो बी का वैल्यू है वो कितना है 1 है। टाइम को कितना ले लेंगे, बताओ टाइम को 1 सेकेंड ले लेंगे और बताओ ये पावर कितनी हो जाएगी -2 हो जाएगी, क्योंकि सी का जो वैल्यू है वो -2 है। अब देखो n2 की अगर अपन बात करें, n2 की बात करें तो कितने को कन्वर्ट करना है 1 को कन्वर्ट करना है, तो 1 लिख दो n2। अब देखो यहाँ सेकंड सिस्टम में देखो दो तो दिए हैं अपने, दो क्या गिवन है, एक तो लेंथ गिवन है, एक क्या गिवन है टाइम गिवन है। मास फाइंड आउट करना है तो m2 अननोन है तो m2 को मैं m2 ही लिख देता हूँ, बट ए का वैल्यू तो नोन है। ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, बताओ 1 आ जाएगा। L2 सेकंड सिस्टम में जो गिवन है वो बताओ कितना आ गया 10 मीटर आ गया, और बताओ पावर क्या है b है, तो b का वैल्यू 1 है। ऐसे ही T2 का जो वैल्यू है वो कितना है, बताओ 1 मिनट है, तो ये 1 मिनट लिख दिया। और बताओ C का जो वैल्यू है वो कितना है -2 है। C का जो वैल्यू है वो कितना है -2 है। अब देखो सोल्व करना है, दोनों को सेम पावर में कन्वर्ट, सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लो ताकि कैंसिल हो जाएगा। देखो ये है 1 kg की पावर 1 है ना, तो ये 1 kg रहेगा, ऐसे 1 kg रहेगा। मैं इस लेंथ को इसलिए डिवाइड में ला रहा हूँ, तो देखो ये आ गया 1 मीटर, ये आ गया 10 मीटर, और इसकी पावर कितनी है बताओ 1 है। इसकी पावर कितनी है, इसके डिवाइड में आ गया भाई, लेंथ के डिवाइड में लेंथ आ गई, ये L1 है और ये क्या है बताओ L2 है। दोनों पे पावर क्या है b है, लिखते हैं ना L1 अपॉन L2 की पावर b, कोई तो लिखा है मैंने। आप देखो ऐसे ही टाइम के डिवाइड में टाइम को लिया हो तो बताओ अपने पास क्या हो गया, ये 1 सेकेंड है, और ये कितना आएगा बताओ, ये आएगा 1 मिनट। पावर सेम है दोनों पे, ये -2 हो गया, और देखो ये 1 है, m2 की पावर 1 तो m2 ही रहेगा, m2 ही रहेगा। अब बताओ मीटर से मीटर कैंसिल हो गया। अब देखो ये 1 kg हो गया, ये आ गया 1/10 आ गया। देखो 1 सेकेंड है, 1 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करो तो ये 60 सेकेंड हो गया भाई, 60 सेकेंड हो गया, और इस पे पावर -2 है, और ये m2 हो गया। सेकंड से सेकंड क्या हो गया बताओ, कैंसिल हो गया। बताओ ये 1 kg है और ये 1/10 है, और ये कितना है 1/60 की पावर -2, और ये कितना आ गया बताओ m2 आ गया। अब देखो 1/60 की पावर -2 कल भी सॉल्व करना बताया था। 1/60 को x कंसीडर कर लो, एक बार और देख लो भाई, 1/60 की पावर -2 लिखा हुआ है, 1/60 को x कंसीडर कर लो, x इक्वल टू 1/60 हो गया, ये x की पावर -2 हो गया, इसको 1/x² लिख देंगे। x का वैल्यू अगेन पुट कर दो, x के प्लेस पे 1/60 पुट करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर है तो ये आ जाएगा 1/3600। इसके बाद में सोल्व कर लोगे इसको, इसके बाद में क्या आएगा बताओ, ये आएगा 1/3600।
ये यहाँ चला जाएगा तो कितना आंसर आ जाएगा बताओ, 3600 आ जाएगा, 3600 आ जाएगा। तो देखो ये कितना आ गया, ये 1 kg आ गया, ये आ गया 1/10, ये आ गया 3600 इक्वल टू में क्या चल रहा है बताओ, m2 चल रहा है। अब m2 का वैल्यू फाइंड आउट कर लो, लास्ट ये कैंसिल हो जाएगा और m2 का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ, m2 का जो वैल्यू है वो 360 kg, ये m2 का वैल्यू आ जाएगा 360 kg, 360 kg आ जाएगा। बताओ दोनों मेथड से कर सकते हो उसको, भाई क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या? देखो क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, यूनिट ऑफ फोर्स इज 1 किलो न्यूटन है, द लेंथ इज 1 किलोमीटर एंड टाइम इज 100 सेकंड, देन व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ मास। देखो इस पे एक बार शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करते हैं इसको। और देखो मैंने इसको फर्स्ट सिस्टम लिया है, 1 किलो न्यूटन को मैंने फर्स्ट सिस्टम कंसीडर कर लिया है भाई, 1 किलो न्यूटन को मैंने फर्स्ट सिस्टम कंसीडर कर लिया। अब देखो 1 किलो न्यूटन को जब फर्स्ट सिस्टम कंसीडर कर लिया तो 1 और किलो, देखो किलो का मीनिंग कितना होता है तुमने 10th क्लास में भी रीड किया है, 1000 होता है, किलोवाट रीड किया है तुमने। किलो का मीनिंग कितना है बताओ, 1000 है, तो ये 1000 न्यूटन लिख सकता हूं मैं। 1 किलो न्यूटन को मैंने क्या लिख दिया, 1000 न्यूटन लिख दिया। अब मेरी बात समझो, 1000 न्यूटन लिख दिया, न्यूटन के प्लेस पे मैं क्या लिखूंगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दिया, किसके प्लेस पे बताओ, न्यूटन के प्लेस पे। न्यूटन फोर्स का ऐसा यूनिट है भाई, न्यूटन फोर्स का ऐसा यूनिट है। तो ये तो हो गया N1 और ये हो गया U1, ऐसा यूनिट है। तो ऐसा ही में मास को लेना पड़ेगा केजी में, लेंथ को लेना पड़ेगा मीटर में और टाइम को लेना पड़ेगा सेकंड में। फिर सेकंड जो सिस्टम है उसमें देखो N2U2 आएगा। अब N2 का मीनिंग न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो नंबर है, तो कितने को कन्वर्ट करना है, नहीं गिवन है, तो 1 को कन्वर्ट करना है। ये मान लो N2 का वैल्यू 1 ले लेते हैं भाई, 1 को कन्वर्ट करना है, नहीं लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब U2 की बात करते हैं अपन, तो U2 देखो पहले केजी पे आते हैं, बताओ पहले मास आएगा, पहले मास आएगा, तो मास को कन्वर्ट करना है, तो मास को कन्वर्ट करना है तो बताओ अपने पास x ले लिया, क्योंकि मास तो लिखा है ना, देन व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ मास, मास फाइंड आउट करना है। तो बताओ अपने पास मास को क्या ले लिया मैंने, x ले लिया, इधर मास अननोन है तो उसको x ले लिया। फिर देखो लेंथ आएगी, मीटर लिखा है, लेंथ आएगी, तो लेंथ कितनी ले रखी है, 1 किलोमीटर है, तो लेंथ को लिख दिया 1 किलोमीटर लिख दिया, लेंथ को 1 किलोमीटर लिख दिया। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, देखो टाइम का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो टाइम का स्क्वायर कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा। तो यहाँ जो टाइम गिवन है अपने को वो 100 सेकंड गिवन है, टाइम जो गिवन है वो अपने को 100 सेकंड गिवन है, 100 सेकंड गिवन है। तो बताओ इसको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। मैं फिर बता दूं, फोर्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो m की पावर 1 l की पावर 1 t की पावर -2 होता है। तो देखो मास पे जो पावर है वो 1 आने वाली है, मीनिंग kg आएगा यहाँ, लेंथ पे पावर भी 1 आएगी, मीटर ही आएगा, और टाइम की पावर -2 आएगी, मीनिंग अगर डिनोमिनेटर में ले जाऊं तो टाइम का क्या आ जाएगा बताओ, स्क्वायर आ जाएगा। डिनोमिनेटर में अगर अपन ले जाए तो टाइम का क्या आ जाएगा बताओ, स्क्वायर आ जाएगा। तो बताओ सेकंड का क्या आ गया, ये स्क्वायर आ गया। तो इतनी बात क्लियर है। ऐसे इधर लेना है अपने को, बताओ N2 1 ले लिया भाई, कितने को कन्वर्ट करना है, नहीं गिवन है तो 1 ले लो, नहीं लोगे तो भी 1 ही माना जाएगा। अब बताओ मास नहीं गिवन है भाई, इसमें सेकंड में अपने को एक तो लेंथ दे दी और एक क्या दे दिया, टाइम दे दिया। मास नहीं गिवन है तो जो नहीं गिवन है उसको x कंसीडर कर लिया मैंने। फिर आगे चलो, देखो आगे अपने पास लेंथ आएगी, तो लेंथ कितनी गिवन है, वहां 1 किलोमीटर गिवन है, 1 किलोमीटर लिख दिए। फिर देखो
अपने पास टाइम को डिनोमिनेटर में लिखना है। टाइम कितना गिवन है बताओ, 100 सेकंड गिवन है, तो डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर करना है, 100 सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये आ गया 1000 और केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। अब देखो ये आ गया x, ये x हो गया, और 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो ये 1000 मीटर हो गया। और देखो इसका स्क्वायर करूंगा तो ये 10000 आएगा भाई, 10000 आएगा, सेकंड का स्क्वायर भी आएगा, तो ये आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अब देखो ये 3 जीरो कैंसिल हो गई। अब देखना देखिए क्या आएगा, ये आएगा 1000 केजी और ये आएगा x/10। x का वैल्यू फाइंड आउट करना है अपने को, तो x का जो वैल्यू आएगा वो 10000 आ जाएगा, 10000 केजी आ जाएगा। एक तो इससे कर लिया अपन ने डायरेक्ट मेथड से। सेकंड वही है अपना n1u1 = n2u2 वाला लगाते हैं। देखो समझो चीजों को, सबको डायरेक्ट मेथड से भी तुम कर सकते हो, सब क्वेश्चनों को डायरेक्ट मेथड से कर सकते हो भाई। देखो वही है n1u1 = n2u2। बताओ n1u1 को लिख दिया मैंने m1 की पावर a, n1 की पावर b, t1 की पावर c, n2 और u2 को लिख दिया मैंने, u2 को लिख दिया m2 की पावर a, l2 की पावर b, t2 की पावर c, ये लिख दिया। उर्दू बेटर देखो इसको अपन ने फर्स्ट सिस्टम लिया है भाई, इसको फर्स्ट सिस्टम ले लिया, तो ये 1 किलो का मीनिंग कितना है, 1000 है, तो 1000 तो कितना हो गया रे, n1 हो गया। 1000 कितना हो गया बताओ, n1 हो गया, n1 हो गया 1000। फिर देखो अपने को ये पता है न्यूटन ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट है, तो बताओ मास को केजी में लेना पड़ेगा, लेंथ को मीटर में लेना पड़ेगा, टाइम को सेकंड में लेना पड़ेगा, और सबका वैल्यू कितना कितना लेते हैं बताओ, 1 लेते हैं। तो देखो इसको अपन ने फर्स्ट सिस्टम कंसीडर किया है, तो 1k का मीनिंग 1000 न्यूटन, तो ये तो n1 हो गया। और बताओ ऐसा यूनिट है, तो मास को केजी में, लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकंड में, सबका वैल्यू 1 लेंगे, तो m1 का वैल्यू कितना हो गया, 1 kg हो गया। a का वैल्यू कहां से आएगा, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला लिख लो, m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2। a का वैल्यू 1 हो जाएगा, b का वैल्यू भी 1 हो जाएगा, c का वैल्यू कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब देखो इसकी पावर 1 आ गई, ये 1 मीटर आ जाएगा, इसकी पावर भी कितने आ गई बताओ, 1 आ गई। टाइम बताओ 1 सेकंड लेंगे, इसकी पावर कितनी आ गई बताओ, -2 आ गई। n2 देखो n2 भाई कितने में कन्वर्ट करना है, तो 1 ले सकते हैं, नहीं गिवन है कोई दिक्कत नहीं है। बताओ m2, अब देखो m2 फाइंड आउट करना है, मास ही तो फाइंड आउट करना है, यूनिट ऑफ मास, तो m2 को m2 लिख देता हूं, बट पावर तो पता है अपने को, भाई m2 की पावर a है, a का वैल्यू कितना है 1 है, तो m2 की पावर 1 लिख दिए। l2 लेंथ बताओ कितनी गिवन है, 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर लिख दिए। और बताओ यहाँ जो पावर है वो भी 1 है। फिर बताओ टाइम कितना गिवन है, 100 सेकंड गिवन है, और इसकी पावर कितनी है बताओ, c का वैल्यू कितना है बताओ, -2 है। फिर देखो आगे, ये 1000 हो गया, ये 1 kg है, 1 kg की पावर 1 kg रहेगा भैया, ये 1 kg रहेगा। अब देखो ये भी लेंथ है, मैं इसको डिनोमिनेटर में ले आता हूं इसके, तो ये आ गया अपने पास 1 मीटर है, और ये आ गया 1 किलोमीटर। भाई ऐसे लिखते हैं ना अपन, L1/L2 की पावर b,
वही लिखा है, ये L1 है, ये L2 है, डिवाइड मिल गया ये। ऐसे ही देखो ये 1 सेकंड है, ये 100 सेकंड है, ये पावर माइनस का 2 और ये आ गया M2। आप देखो दोनों को सेम में कन्वर्ट कर लेंगे, ये तो कैंसिल हो गया। देखो ये आ गया अपने पास 1000 और ये आ गया 1 kg। देखो ये 1 मीटर है, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर हो गया, इसकी पावर 1 है। ये आ गया 1/100 की पावर माइनस का 2 हो गया और इक्वल में आ रहा है m। बताओ मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, ये 1000 kg हो गया, 1000 kg हो गया ये। आप देखो ये आ गया 1/1000 हो गया, पावर 1 है तो 1/1000, 1/100 की पावर माइनस का 2 है, तो 1/100 की पावर माइनस का 2 है, तो ये 10,000 हो जाएगा। सोल्व कर लेना भाई, 10,000 हो जाएगा और ये m2 है। अब देखो ये 3 पावर से 3 पावर कैंसिल कर देंगे, बताओ कितना आ जाएगा। m2 का जो वैल्यू होगा वो 10,000 हो जाएगा। m2 का वैल्यू 10,000 kg हो जाएगा। इस मेथड से कर लो चाहे डायरेक्ट से कर लो, आंसर वही आएगा। बताओ दोनों क्वेश्चन क्लियर हुए क्या? नोट्स कंप्लीट कर लेने हैं अपने को, नोट्स कंटिन्यूअसली करते रहोगे भाई, और सिलेबस कंप्लीट ही करना है अपने को। 70% 60% कुछ नहीं करना है, कंप्लीट करना है। नोट साथ साथ कंप्लीट करते रहो, क्योंकि नीट और जेईई में तुम्हारे हिसाब से नहीं करते वो, वहाँ सिलेबस पूरा ही है, वहाँ सिलेबस पूरा ही है, तो पूरा ही करना है अपने, कंप्लीट करना है 100% सिलेबस करना है। तो तुम नोट बनाते रहो, कंप्लीट करते रहो अपने नोट, और साथ साथ में इसको रीड करते रहो। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।